नमस्कार दर्शकों, आज आप देख रहे हैं भाग्य राशि फल। सबसे पहले आज का पंचांग 30 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार, शुभ संवत 2083, साके 1948, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, शुभ तिथि चतुर्दशी, दिन गुरुवार, नक्षत्र चित्रा नक्षत्र, ब योगे, ग करणे और कन्या के चंद्रमा हैं, लेकिन 1:17 दोपहर के बाद तुला के चंद्रमा आ जाएंगे और सूर्य उदय होगा 5:43 प्रातः और सूर्य अस्त होगा 6:54 सायं। और आज का राहु काल है 1:30 बजे से 3 बजे तक और भद्रा लग जाएंगी रात्रि के 9:13 से शुरू होंगी भद्रा। आज श्री नरसिंह भगवान का जन्मदिन है, छिन्न माता का जन्मदिन मनाया जाता है। ओमकारेश्वर भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है इसके दिन। और जो बुध नीच राशि में चल रहे थे वो आज बुध मेष राशि में सुबह प्रातः 6:55 पर मेष राशि में प्रवेश हो जाएंगे। ये था आज का पंचांग। आज हम आपको कुछ घर की ऐसी बस्ती के बारे में बताएंगे जो आप ध्यान सुने। कुछ ऐसी होती हैं कि हम छोटी बात ध्यान नहीं देते कुछ अनिष्ट हमारे यहाँ होता रहता है। जैसे चैत्र के महीने में अगर कोई कुतिया ब्याह जाए या बैसाख के महीने में उटनी जन्म दे घर के आसपास या जेठ के महीने में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म दे या आषाढ़ के महीने में गधी अपने बच्चे को जन्म दे, श्रावण के महीने में घोड़ी अपने बच्चे को जन्म दे, भादों के महीने में गाय प्रसव बच्चे का जन्म दे और कार्तिक के महीने में किसी स्त्री को संतान हो जाए और मार्गशीर्ष के महीने में हथनी अपने बच्चे को जन्म दे और पूष के महीने में बकरी अपने बच्चे को जन्म दे और माह के महीने में भैंस अपने बच्चे को जन्म दे, तो समझ लो उसके स्वामी को कष्टकारक होता है। इसीलिए सभी प्रकार के अरिष्ट योगों की शांति के लिए दान, जप, हवन, शांति पाठ, पुण्यावाचन पाठ, अनुष्ठान अवश्य कराना चाहिए अगर इन दिनों में, इन महीनों में जातक के जन्म होते हैं। ये जरूर सुने। दूसरा है, कभी कभी देखते हैं घर के अंदर 3 लड़के हो जाते हैं, फिर चौथी लड़की होती है घर के अंदर, वो अरिष्ट होता है।
या 3 लड़कियों का जन्म हो जाता है और 3 लड़कियों के बाद फिर चौथा लड़का पैदा हो जाता है, तब भी अनिष्ट होता है। 3 पुत्रों के बाद कन्या अथवा 3 कन्याओं के बाद पुत्र हो तो त्रिखिल दोष माना जाता है। वह माता पिता को कष्टकारक, धन हानिकारक होता है। इसके लिए त्रिखिल शांति अनुष्ठान करा देना चाहिए। कम से कम हवन, महामृत्युंजय जाप और कम से कम 31, 61, 51 3 चीजें दान की जाती हैं। बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? बालक अगर दांतों सहित जन्म ले, बच्चे जन्म हुआ लेकिन दांत आ गए उसके पहले ही, तो माता पिता को महा अरिष्ट दोष होता है। प्रथम दांत नीचे की पंक्ति में आना चाहिए। पहली बार सबसे पहले दांत नीचे की पंक्ति में आने चाहिए तो शुभ माने जाते हैं। यदि ऊपर की पंक्ति में सबसे पहले दांत उगता है तो मातुल्य पक्ष को भयदायक होता है, कष्टकारक होता है माता पिता को। ऊपर की पंक्ति में पहले बार दांत आता है तो दांत अगर 6 महीने से पहले आना ठीक नहीं होता, जन्म से लेकर 6 महीने से पहले बच्चे के दांत निकलते हैं तो वह घर के लिए अनिष्ट होता है, उसका उपाय अवश्य कराना चाहिए। जैसे पहले महीने में दांत निकले तो बच्चे को कष्ट होगा, दूसरे महीने में दांत निकले तो भाई को कष्ट होगा, तीसरे महीने में बहन को कष्ट होगा, चौथे महीने में बड़े भाई को कष्ट होगा और 5वें महीने में बड़े बंधुजनों को कष्टकारक होता है और 6ठे महीने में दांत निकले तो बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। अगर 7वें महीने में बच्चे के दांत निकले तो पिता को बहुत ही शुभ माना जाता है, भाग्यशाली माना जाता है। और 8वें महीने में बच्चे के दांत निकले तो बच्चे का शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा और 9वें महीने में बच्चे के दांत निकले तो वह बच्चा और परिवार धनाढ्य धनवान रहेगा। 10वें महीने में बच्चे के दांत निकले तो परिवार पूरा सुखी रहेगा और 11वें महीने में बच्चे के दांत निकले तो महासुखी, हर चीज की व्यवस्था उनके घर में उपलब्ध रहेगी। और 12वें महीने में दांत निकले तो महाधन योग रहेगा, कई प्रॉपर्टियां रहेंगी, कई मकान, बड़े बड़े मकान, गाड़ियां, सब कुछ उसके पास रहेगा और परिवार के पास रहेगा। इसलिए दांत का मैं बड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर दांत 6 महीने से पहले निकलते हैं तो हमेशा पंडित जी, सूर्य पंडित जी को बुला करके घर में अनुष्ठान, महामृत्युंजय जाप अवश्य बिठाएं, हवन इत्यादि कराएं। कभी कभी हम देखते हैं पिता और पुत्र, माता और पुत्र, माता या कन्या, पिता या कन्या या 2 भाई, सगे भाई एक ही नक्षत्र में जन्म हो, बेटे का भी एक नक्षत्र जन्म है और पिता का भी उसी नक्षत्र का जन्म है, या माता का भी
उसी नक्षत्र जन्म है और लड़की का भी जन्म है, या दोनों भाई जब जुड़वा होते हैं तब एक ही नक्षत्र में जन्म लेते हैं, तो दोनों को ही महान कष्टदायक माने गए हैं। नक्षत्रों में चरण एवं राशि में भेद हो तो कुछ कम कष्ट हो जाता है। जैसे पिता का नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र है, पहले चरण में है, और पुत्र का जन्म भी कृत्तिका नक्षत्र में है, लेकिन वो दूसरे चरण में है, तो दोष तो रहेगा लेकिन कुछ कम दोष रहेगा। और अगर दोनों एक ही नक्षत्र में हो, पिता भी कृत्तिका नक्षत्र का जन्म है पहले चरण का, और पुत्र का भी कृत्तिका का पहले चरण में जन्म है, तो दोनों को महान कष्ट होगा, महान कष्ट होगा। अरिष्ट निवारण के लिए इसलिए स्वर्णदान, शांति पाठ, जप, हवन आदि कर्म अवश्य करा देने चाहिए। इसलिए बताते हैं कि अश्वनी नक्षत्र में पहले चरण में बच्चे का जन्म होता है तो पिता को कष्टकारक होता है। अगर अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म होता है तो सुख और ऐश्वर्यवान होता है। तीसरे चरण में जन्म होता है तो मंत्री पद प्राप्त कर सकता है, और चौथे चरण में जन्म हुआ है तो राज्य से बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। और अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हो जातक का तो शांति अवश्य करानी चाहिए। अगर दूसरे चरण में जन्म हो तो धन की हानि करता है, अगर तीसरे चरण में जन्म हो तो माता को हानि करता है, और चौथे चरण में जन्म हो तो पिता को हानि करता है। अब मघा नक्षत्र में जन्मे जातक, माता को बहुत बड़ा कष्ट होता है, पिता को कष्ट होता है दूसरे चरण में जन्म होता है तो, और तीसरे चरण में जन्म हो तो सुखी रहता है, और चौथे चरण में जन्म हो तो धन विद्या प्राप्ति करता है। अब है ज्येष्ठा नक्षत्र। पहले चरण में जन्म हो तो भाई को कष्टकारक, दूसरे चरण में जन्म हो तो छोटे भाई को कष्टकारक, और अगर तीसरे चरण में जन्म हो तो माता को कष्टकारक, और चौथे चरण में जन्म हो तो स्वयं को हानि पहुंचाता है। मूल नक्षत्र आता है। मूल नक्षत्र में जन्मे जातक पहले चरण में पिता को हानि देता है, दूसरे चरण में माता को हानि देता है, तीसरे चरण में धन का नाश करता है, और चौथे चरण में शांति कराने से शुभ होता है। एक होता है रेवती नक्षत्र। पहले चरण में जन्म हो तो राज सम्मान मिलता है, दूसरे चरण में जन्म हो तो मंत्री पद प्राप्त होता है, और तीसरे चरण में जन्म हो धन का सुख प्राप्त करता है, और चौथे चरण में जन्म हो तो शरीर में अनेक तरह की व्याधियां लग जाती हैं। यह आज हमने आपको त्रिखिल दोष, प्रसव दोष, दांत उत्पन्न होने के दोष और मूल नक्षत्र के दोष हमने आपको बताए। जो ध्यान से सुने और समझें उसके पंडित जी को बुला के उपाय अवश्य कराएं घर की शांति के लिए। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। कल फिर आपसे मिलेंगे।